जय माता दी। पौष मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत महत्व एवं कथा। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे राजन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, यह तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त में अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। इससे अंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के कहे, और राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का महत्व तुम एकाग्रित होके सुनो। इस एकादशी का नाम सफलता एकादशी है। इस एकादशी के देवता भी नारायण है। पुरुषोत्तम विधिवत से इस व्रत को करना चाहिए। श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब वेदों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदा एकादशी का व्रत, वो मनुष्य मुझको परम प्रिय है। इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरे पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे अर्पण करे। धूप, दीप, नेधव आदि 16 चीज से मेरी पूजा करके रात्रि को जागरण करें। इस प्रकार एकादशी के व्रत संपन्न यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उस भी अधिक फल एकादशी व्रत करने से मिलता है। अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नाम नगरी में एक महिषामान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें सब में लुप्त नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पराई स्त्री गमन, वेश्यागमन और दूसरों से बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट करता था। सदा ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णव को निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे दुष्कर्म का ज्ञान हुआ तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उससे चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने लगा और उसको मारने का कुकर्म भी करता था। कुछ समय के पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन से रहकर पशुओं आदि को मारकर खा जाता। जनता लोग के लिए और राज्य कर्मचारियों उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़ भी राजा के डर से मारे उसे छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत पुराना पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के सामने पूजा किया करते थे। उस वृक्ष के नीचे वह महापापी लुप्त रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय के पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीतल के मारे मूर्छित हो गया। शीतल के कारण वह सारी रात्रि
सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्य उदय होने पर वह उसकी मूर्छा नहीं हुई। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हो गई तो वह होश में आकर गिर पड़ा। वन में भोजन की खोज में गया, परंतु वह व्यवस्था के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। अत वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीन कर वह पीपल के नीचे आ। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अत उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे डालकर रख दिया और रोकर कहने लगा कि भगवान, यह सब फल फूल आपके ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को उसको दुख के मारे नींद भी नहीं आई। इस उपासक तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय तक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसको अपना राज्यभार सौंप कर वन का रास्ता लिया। अब लुप्त शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब ही नारायण का परम भक्त हो गया था। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य सौंप कर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस सफलता एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूछ और शिंगों से रहित पशु के समान है। इस सफलता एकादशी के महत्व से पढ़ने अथवा श्रवण करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो नारायण भगवान की जय। एकादशी व्रत संपन्न, कथा संपन्न हुई।